नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में डबल पैसों के लालच में 700 करोड़ गवा बैठी पब्लिक। झारखंड में चिट फंड कंपनियां हजारों लोगों को करोड़ों का चपत लगा चुकी है। कोल्हान के लोगों से तकरीबन 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसके बावजूद कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के रुपए दोगुना करने का लालच देकर निवेश करा रही है। हैरत की बात यह है कि लोग अभी संभल नहीं रहे हैं। इस तरह की शिकायतें ज्यादा आने के बाद एएसपी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 28 ऐसी चिट फंड कंपनियों की जांच शुरू कर दी गई है। सभी थानों में ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। एएसपी ने कहा कि हमने 7 मामले जांच के दायरे में लिए हैं। इसमें लोगों से ठगी हुई है। इनके अलावा 28 ऐसी फाइनेंस कंपनियों के नाम है जिनकी जांच होनी है। झारखंड में अब राजनीतिक दलों को देनी होगी ऑनलाइन वित्तीय रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को समर्पित किए जाने वाले तीनों अनुपालन प्रतिवेदन आयोग द्वारा संचालित पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रतिवर्ष ऑनलाइन किया जाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को समर्पित किए गए हैं। हेमंत सरकार की मंजूरी के बाद 50 करोड़ में अत्याधुनिक बनेंगे 24 जिलों के 4,345 पंचायत सचिवालय। झारखंड के सभी पंचायत सचिवालयों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 24 जिलों की 4,345 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों में सुविधाएं बढ़ेंगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिए जाएंगे। योजना के मुताबिक सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवनों तक पक्की सड़क के प्रज्ञा केंद्र, एटीएम, भुगतान बैंक, भारतीय डाक बैंक शाखा, बैंकिंग संवाददाता, पोस्ट पेड नेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएं, लगभग 100 की गति से वाईफाई कनेक्शन शामिल होंगे। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हेमंत मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला हुआ है। इसके अलावा बिजली संबंधित परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक सुगबुगाहट हुई तेज। 4 जुलाई को झामुमो की सेंट्रल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारा विरोधी हर वक्त चुनावी मोड में रहता है। उनके पास संसाधन भी है और चालाकी भी। वो कब किस हद तक जा सकते हैं अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए क्षेत्र में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएं। जाहिर है सोरेन को भी अंदाजा है कि विधानसभा के चुनाव तय समय के 6-7 महीने पहले ही कराए जा सकते। गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सियासत पर चर्चा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेताओं की इस शिष्टाचार मुलाकात में झारखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। बाबूलाल मरांडी ने गृह मंत्री को झारखंड की मौजूदा सियासी हालात की जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर में साझा करते हुए लिखा कि आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। जेएसएससी ने दी सीजीएल उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्यरात्रि तक है, लेकिन आवेदन की तिथि खत्म होने से पहले आयोग ने छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने साल 2015 और 2019 में बैकलॉग के लिए आवेदन किया था, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी गई है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति शुरू। जेपीएससी द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 22 विषयों में कुल 110 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो झारखंड स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। साक्षात्कार से पूर्व आवेदन करने वाले 369 अभ्यर्थियों के कागजात की जाँच 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। पीएमएलए कोर्ट से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली नियमित जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के निजी मुचकले पर नियमित जमानत प्रदान की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभिषेक झा ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट से सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट से नियमित जमानत का आग्रह किया था। इस पर कोर्ट ने नियमित जमानत प्रदान की है। मानसून की बेरुखी ने किसानों की बढ़ाई चिंता। झारखंड के खेतों में सूखने लगे धान का पौधा। सूबे का खेती मानसून पर निर्भर है। मानसून कमजोर पड़ने पर खेती कार्य प्रभावित होगा। कम बारिश से कई प्रखंडों में अब तक धान की रोपाई शुरू नहीं हो सकी है। अमूमन सावन में बारिश से नदियां उफान पर आ जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज वही नदियों की जल प्रवाह मंद पड़ रही है। तालाब सूखे पड़े हुए हैं, सिंचाई की नहर सूख गई है। तालाब सूखने से मत्स्य किसान भी चिंतित है। जून माह में सामान्य से कम बारिश हुई है। जुलाई में भी यही स्थिति है। अगर मानसून की बारिश नहीं हुई तो मत्स्य उत्पादन में भी असर पड़ सकता है।
सीरमटोली मेकन फ्लाईओवर निर्माण को लेकर रेलवे ने दे दी अनुमति। सीरमटोली मेकन फ्लाईओवर निर्माण के लिए रेलवे ने अनुमति दे दी है। पहले रेलवे ने पाइलिंग करने के लिए अनुमति दी थी, अब निर्माण कार्य के लिए क्लियरेंस दे दिया है। इसके बाद अब किसी तरह की अड़चन नहीं है। फिलहाल मौजूदा ओवरब्रिज के ठीक नीचे पाइलिंग के बाद पियर निर्माण का काम किया जा रहा है। सारे पियर तैयार हो जाने के बाद आगे का काम किया जाएगा। ऐसे में अब रेलवे से संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं होगी। यूसीसी को लेकर विधायक लोबिन हेब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। यूसीसी को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेब्रम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। आदिवासी और अल्पसंख्यक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य के मुखिया ने अब तक इसका विरोध नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। जेवीएम से बीजेपी में आए लोगों ने शुरू की कमेटी में जगह बनाने की लॉबिंग। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद झाविमो से भाजपा में आए कार्यकर्ता उत्साहित है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इनकी गतिविधि बढ़ गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक दिन 300 से 400 कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा है। नेता संगठन में जगह पाने के लिए अपने अपने स्तर से लॉबिंग कर रहे हैं। झाविमो से भाजपा में आए नेता प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री के पद पाने के लिए दावा कर रहे हैं। सिदो कान्हू विवि के अंगीभूत कॉलेजों में यूजी में दाखिले के लिए जल्द करे आवेदन। सिदो कान्हू विवि के अंगीभूत कॉलेजों में यूजी में दाखिला की प्रक्रिया जारी है। 35 महाविद्यालयों में नामांकन कराने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई से ही शुरू है। इस दौरान 6527 छात्र छात्राओं ने विभिन्न कोर्सों में नामांकन के लिए आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। आरएसएस के जिला धर्म जागरण प्रमुख पर मुस्लिम युवकों ने किया जानलेवा हमला। आरएसएस के गढ़वा जिला धर्म जागरण प्रमुख विवेक सोनी और एकल विद्यालय संघ के मझी आंव प्रखंड प्रमुख ऋषि पांडे पर कुछ मुस्लिम युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमले में विवेक सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट के क्रम में ऋषि पांडे किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।